हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे भगवत गीता के 8वें अध्याय के चर्चा श्रृंखला में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना के माध्यम से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवद गीता के 8वें अध्याय पर चर्चा करना प्रारंभ किए हैं। आपको याद होगा पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को जो है वो 7 प्रश्न पूछ लिए थे। तो उसमें से 6 प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे और चौथे श्लोक में दे दिए हैं। और फिर जो 7वां प्रश्न है आखिरी, कि अंतकाल में स्मरण की क्या गति होती है, इसकी चर्चा जो है वो 5वें श्लोक से लेकर के शुरू होती है और आखिरी श्लोक तक चलती है 8वें अध्याय के। तो हमने पिछले सत्र में 5वां श्लोक भगवद गीता का देखा था, 8वें अध्याय का। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। तो भगवान कहे थे अर्जुन से कि यह अंतकाले च माम एव स्मरन् कलेवरम मुक्त्वा प्रयाति, जो व्यक्ति यह अंतकाल में मतलब मृत्यु समय माम एव स्मरन्, केवल, एव का अर्थ होता है केवल, मेरा स्मरण करके, कलेवर का अर्थ होता है शरीर, मुक्त्वा मतलब त्याग करके, प्रयाति जाता है, सह मद भावम याति वो मेरे ही भाव को प्राप्त करता है, अत्र न संशय इसमें कोई संशय नहीं है। इसको हमने विस्तार से चर्चा की थी कि जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, भगवान ने कहा था सह मद भावम याति, वह मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, अर्थात मेरे धाम को प्राप्त होता है। अत्र न संशय इसमें कुछ भी संशय नहीं है, ऐसा भगवान बताए थे। तो इसके ऊपर हमने चर्चा की थी कि यह सिद्धांत जो है वो गीता का 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक समय के लिए तथा प्रत्येक स्थान के लिए लागू होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मतलब कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, फिर वो छोटा क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति प्रत्येक समय के लिए, फिर उसमें समय की भी बाधा नहीं, दिन में हो, रात में हो, उत्तरायण हो, दक्षिणायन हो, कौन सा भी ऋतु हो, और प्रत्येक स्थान के लिए, फिर वो भारत में है, अमेरिका में है, रशिया में है, इजराइल में है, कहाँ पर भी क्यों ना हो, यह नियम जो व्यक्ति भगवान का स्मरण अपने अंतकाल में करता है, प्रत्येक समय, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्थान, इन तीनों के लिए यह भगवान का नियम लागू होता है। और वास्तव में देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की ओर से ये बड़ी छूट है कि अंतकाल में भी भगवान का स्मरण कर लेंगे तो हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। तो हमने इसके बारे में ये भी देखा था कि कोई व्यक्ति फिर इसका दुरुपयोग करना चाहेगा कि मैं सारी जीवन भर में मजा मस्ती कर लूंगा और जीवन के आखिरी समय में हरे कृष्ण बोल दूंगा तो हो जाएगा। तो ये संभव नहीं होता है, क्योंकि जिस चीज का हम लोग अभ्यास करते हैं वही तो स्मरण अंतकाल में होने वाला है। इसलिए हमें एक शिल प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते हैं ना, एक व्यक्ति बूढ़ा है तो उसे एक औरत समझा रही है चैंट चैंट चैंट, और ये बोलता है कांट कांट कांट, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बोल सकता। तो मृत्यु के समय में जिस चीज में, जिसका अन्य अभ्यास किया हुआ है, जिसमें हम लोग आ सकते हैं, वही तो स्मरण जो है वो होता है। इसलिए हमने ये कुलशेखर महाराज का प्रार्थना देखा था, प्रभुपाद जी का ये बड़ा चहीता श्लोक है, जिसमें राजा कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कपवात पित्तैः कंठावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते।
तो वो कहते हैं कि हे भगवान, आप में कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंचरांतम अद्दैव में विशतु मानस राजहंस, मेरे मन रूपी राजहंस अभी आपके चरण कमलों में जो है वो फंस गया है, अटक गया है, उसमें वो एब्जॉर्ब हो गया है कि प्राण प्रयाण समय, जब मैं प्राण त्याग करूंगा उस समय कफवात रहेगा, कंठ अवरोधित रहेगा, आपका स्मरण नहीं हो पाएगा, इसलिए अभी मैं देह त्याग करना चाहता हूँ जब मेरा मन आपके चरण कमलों में लगा हुआ है। क्योंकि मृत्यु के समय ऐसे ही स्मरण करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन भगवान कहते जो स्मरण करेगा वो मेरे धाम में आएगा। तो स्मरण शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया है। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी जो है वो हमें बताते हैं कि अंतकाल में स्मरण करना है तो उसकी पहले से अभ्यास करना होगा। और जैसे हमने एक उदाहरण भी देखा था कि ओलंपिक में कोई व्यक्ति यदि गोल्ड मेडल चाहता है तो वो भागने का प्रैक्टिस, उसका जो अभ्यास है, वास्तव में देखा जाए तो 100 मीटर भागने के बाद उसको गोल्ड मेडल मिलने वाला है। लेकिन वो 100 मीटर रेस में वो भागने के लिए उसका अभ्यास इतना करता है कि हजारों किलोमीटर वो भाग लेता है, केवल वो 100 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए, स्वर्ण पदक प्राप्त करने के लिए। तो एक स्वर्ण पदक चाहिए तो उसके लिए इतनी कठोर तपस्या और अभ्यास करना होता है। तो कल्पना कीजिए जब भगवान के धाम में जाने की बात होती है तो उसके लिए कितना अभ्यास आवश्यक होगा। यही श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में मुद्दा बताते हैं। और जीवन भर क्योंकि अभ्यास के अनुसार ही व्यक्ति को मरण काल में उसकी मति और उसकी गति होती है। क्योंकि यदि पाप कर्म करेगा तो यमदूतों को देखेगा, और पुण्य कर्म करेगा तो अन्य दूतों को देखेगा। भगवान का स्मरण करेगा अंतकाल में तो उसे भगवान के दूत दिखाई देंगे। और इसका प्रमाण है हमारे शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में उदाहरण आता है अजामिल का, जिसने मृत्यु के समय अपने पुत्र का नाम लिया, जिसके पुत्र का नाम था नारायण। इतना पाप कर्म किया हुआ था कि कितने यमदूत लेने के लिए उसे आए थे, लेकिन क्योंकि भगवान का नाम लिया था, अप्रत्यक्ष रूप से भी लिया था, तो भी विष्णु के दूत वहां पर उपस्थित हो गए। सुखदेव गोस्वामी इस लीला का अंत करते हुए श्रीमद् भागवत में बताते हैं, म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाधाम किमुत श्रद्धया गृणन। वो कहते हैं कि म्रियमाणो, ये मरते समय, हरेर नाम, जिसने हरि का नाम लिया, पुत्र उपचारितम, वो अपने बच्चे को बुला रहा था, अपने भगवान को नहीं पुकार रहा था। एक तो मरते समय लिया, दूसरी बात है कि अपने पुत्र का उच्चारण बुलाना चाहता था, गृणन पुत्रोपचारितम। और अजामिलो भी, अजामिल जैसा पापी व्यक्ति भी अगाध धाम, भगवान के धाम में चला गया। तो किमुत श्रद्धया गुणन, श्रद्धा पूर्वक यदि कोई भगवान का नाम लेता है तो उसके बारे में क्या कहना। तो इसलिए श्रद्धा पूर्वक नाम जो है वो हमें लेना चाहिए। और इस प्रकार से हमने इसी छठे स्कंद में यमराज यमदूतों को सलाह देते हैं कि भाई, एवं विमृष्ट सुधियो भगवती अनंते सर्वात्मना विदधते खलु भाव योगम ते में न दंडम अर्हति अंत यद्यमीशाम स्यात्पातकम तदपि हंति उरुगाय वाद। कि वो कहते हैं कि ऐसा विचार करो आप कि भगवती अनंत है, जिस व्यक्ति ने भगवान की भक्ति के लिए अपना विदधते खलु भाव योगम, पूरा भक्ति भाव से भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया है, ते में न दंडम अर्हति, वो मेरे दंड के लायक नहीं है, कितना भी बड़ा पातक क्यों नहीं किया हो, चात पातकम तदपि, लेकिन फिर भी उन्हें दंड नहीं देते यमदूत, जो भगवान के भक्त, जो भगवान को शरणागत होते हैं। और हमने देखा था कि स्थल का भी प्रभाव होता है, स्थल में भी स्मरण किस किस बात का होता है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारवती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ये 7 जो है वो पुण्य भूमियां हैं जहां पर कोई व्यक्ति अपना देह त्याग करता है तो उसे मोक्ष मिलता है। तो यह वातावरण का भी प्रभाव होता है हमारे स्मरण के ऊपर। और प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमारे मंदिर तो मानो वैकुंठ है, क्योंकि वहां पर भगवान के नाम का जप और कीर्तन सदैव चलता रहता है। तो जिस जगह में भगवान के नाम का जप कीर्तन सत्संग
इत्यादि होता रहता है। यदि उस जगह किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वहां के पवित्र वायुमंडल के प्रभाव से उसको भगवान की स्मृति हो सकती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है श्रील प्रभुपाद जी का योगदान। और महत संगति के बारे में क्या कहना, महत्वों के बारे में, महान भक्तों के बारे में कहा जाता है कि उनके वायुमंडल में यदि हम लोग रहे, महापातक युक्ता वा युक्ता वाचोपपातक ही परम पदम प्रयांति एव महद्भिर अवलोकिता कलेवरम वा तद्भस्म तद्धूपम वापि सत्तम यदि पश्यति पुण्यात्मा स प्रयाति परम गति। कि महापातक युक्तात्मा, कि कोई व्यक्ति बड़ा पापी है, युक्तावा चोप पातक है, और बड़े से बड़े पातक उसने कर लिए हैं, परम पदम प्रयांति एवं महद्भीर विलोकिता, यदि उस व्यक्ति को भगवान के बड़े बड़े महान भक्त देख भी ले तो भी वो क्या होगा, बड़ी सदगति परम पदम प्रयांति, परम पद को प्राप्त कर सकता है। अरे उस जीवित रूप में उस व्यक्ति को देखना हो तो बात की बात है। कलेवरम, यदि किसी मृत शरीर को भी भगवान का शुद्ध भक्त देख ले, तद भस्मम वा, जले हुए शरीर की राख भी देख ले, तद धूपम वा, यदि उसके जलते हुए शरीर की धुएं को भी यदि देख ले, यदि पश्चंती पुण्यात्मा, यदि भगवान का भक्त यदि देख लेता है, तो जिसको देख लिया है, जिसके मृत शरीर को देख लिया है, चिता को जलते हुए देख लिया है, वह भी प्रयाति पराम गति, वो भी बड़ी सदगति को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए शुद्ध भक्तों को देखना और उनके द्वारा स्वयं को देखा जाना, ये बड़ा लाभदायक बताया गया है। ये प्रश्न बहुत बार उपस्थित होता है कि यदि मुझे भगवान का स्मरण नहीं होगा तो क्या होगा मृत्यु के समय में, मैं तो अभ्यास कर रहा हूँ, मैं जप कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि मृत्यु के समय मेरे स्मरण में भगवान नहीं आए? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। तो भगवान एक प्रॉमिस देते हैं, हमने निष्कर्ष रूप में देखा था पिछले सत्र में, कपवातादि दोषेण मद्भक्तो न च माम स्मरेत तस्य स्मराम्य हम नो चेत कृतघ्नो नास्ति मत्परः। भगवान कहते हैं कप वात इत्यादि दोष के कारण यदि मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पाता है अंतिम समय में, तस्य स्मरामि अहम, उसका स्मरण मैं करता हूँ। नो चेत, यदि नहीं करता हूं तो कृतघ्नो नास्ति मत्परः, मुझसे बड़ा कृतघ्न कोई व्यक्ति संसार में नहीं होगा। क्योंकि ये भक्त अपना इस भौतिक संसार का सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी शरण में आया हुआ है, यदि मैं उसका स्मरण नहीं करूंगा तो लोग मुझे गाली देंगे, मैं बड़ा कृतघ्न कहा जाऊंगा। तो वो भगवान का विषय है कि वो स्मृति दे या न दे, लेकिन ये साधक के हाथ में होता है कि मुझे अभ्यास करना है भगवान को स्मरण करने का। तो इस प्रकार से पांचवें श्लोक में हमने देखा कि जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये भगवान ने बता था। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित होया कि यदि कोई व्यक्ति जो आपका स्मरण नहीं करे अन्य किसी और का स्मरण करे तो उसकी क्या गति होगी, वो किस चीज को प्राप्त करेगा? तो भगवान ने उसका उत्तर छठे श्लोक में दिया है। भगवान इस प्रकार से बोलते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो इस श्लोक को हम लोग जो है वो उच्चारण करेंगे। दिव्य कृष्ण प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप हाँ प्रभु जी। आप हाँ सभी भक्त मेरे पीछे बोल सकते हैं। हमें हर एक शब्द का दो दो बार उच्चारण करेंगे, अधोरेखांकित शब्द संधियुक्त शब्द बनेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे। यम हाँ प्रभु जी। यम 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 वा 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 अपि अपि अपि। अपि यहाँ पर जो है वो वा और अपि इनका संधि युक्त शब्द बन जाता है। अकह सवर्ण दीर्घ, ये पाणिनि का सूत्र है, उसके अनुसार शब्द बनता है वापी। वापि ये वा अपि है, ये गुजरात में शहर वापि वापी वो नहीं है, ये वापी। स्मरन स्मरन् स्मरन स्मरन् भावम भावं भावम भावं त्यजति 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 अन्ते अन्ते अन्ते। अन्ते तो यहाँ पर भी संधि होता है, यण संधि। त्यजत्यन्ते त्यजत्यन्ते कलेवरम कलेवरं कलेवरम कलेवरं तम तम
तं 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 एव 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 एति एति एति। एति यहाँ पर भी संधि होती है। एवैति एवैति कौन्तेय 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 सदा 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 तद्भावभावितः तद्भावभावितः तद्भावभावितः। तद्भाव तद्भावभावितः। तो पूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ हम लोग गाएंगे। यम यम वापि स्मरन् भावम् यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय तं तं एवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। सदा तद्भावभावितः। उत्तम, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। विवेक शर्मा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, मेरे पीछे बोलेंगे। हाँ जी। यम यम वापि स्मरन् भावम् यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। सदा तद्भाव भावितः। उत्तम, धन्यवाद हरे विवेक। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मीना जी, आपको अनम्यूट किया है मैंने। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। यम यम वापि स्मरन् भावं तप त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हरे उत्तम, कृष्ण। हरे कृष्ण। आखिरी बार लेते हैं। श्वेता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावित। उत्तम, हरे कृष्ण। थैंक यू। तो अभी हम लोग देखते हैं इस श्लोक का अन्वय किस प्रकार से शब्द योजना होती है। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अंते कर देता है अंतकाल में, यम यम वा अपि स्मरन भावम, कि यम यम मतलब जिस जिस भाव का व्यक्ति स्मरण करता है और कलेवरम त्यजति अपने शरीर का त्याग कर देता है, मतलब मृत्यु का समय है हम बोल रहे हैं, कलेवरम त्यजति अपने शरीर को त्याग कर रहा है, और सदा तद भाव भावितः उसी भाव से सदा भावित हुआ हुआ वह व्यक्ति, तम तम एव एति, यम यम तम तम, समझ रहे हैं आपको? हाँ, संस्कृत में ऐसे होता है, यदा तदा, यदि तरहि, यथापि तथापि। तो यम यम मतलब जिस जिस, तम तम उस गति को वह प्राप्त कर लेता है, तम तम एव एति उसी को वह प्राप्त कर लेता है। तो एक एक इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी करते हैं अपनी गीता में। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो याद है आपको, 5वें श्लोक में हमने क्या देखा था कि भगवान ने बताया था कि जो भी व्यक्ति अंतकाल में मेरा स्मरण करता है तो वो मुझे प्राप्त करेगा। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया था कि फिर आपका स्मरण नहीं करेगा, किसी और का स्मरण करेगा तो वो किसे प्राप्त होगा? भगवान बोलते हैं, जिस जिस भाव का वो स्मरण करेगा उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। एव एति, निश्चित रूप से उसी को प्राप्त करेगा। तो एव शब्द यहाँ पर जो है ना, हमने देखा हुआ, एव एव तम तम एव एति, उसी को वो प्राप्त करेगा, दूसरे किसी को नहीं प्राप्त करेगा।
तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो 5वें श्लोक में स्पेसिफिकली भगवान ने स्वयं के स्मरण के बारे में बताया था, और ये 6ठे श्लोक में एक जनरल प्रिंसिपल बता रहे हैं कि एक साधारण नियम है ये, कि जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त करता है, जो अन्यों का स्मरण करेगा वो उन्हीं को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आसान श्लोक है, लेकिन बड़ा गूढ़ तत्व भी इसमें छिपा हुआ है। तो अंते यम यम वापि स्मरण भावम कलेवरम त्यजति, कि मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है, सदा तद भाव भावितः तम तम एवैति, वह सदैव उस भाव से सदा भावित होता हुआ उसी भाव को ही प्राप्त करता है। तम तम एवैति, उसी को प्राप्त करता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग देखें तो यहाँ पे आप सुई और धागा देख सकते हैं। आपने भी प्रयोग किया होगा या आपने कभी सिलाई की होगी हाथ से। तो जहां जिस मार्ग से सुई जा रही है उसी मार्ग से धागा जाता है। जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं कि सुई का एक मार्ग है, धागा बिल्कुल उसी मार्ग में जाएगा। तो उसी प्रकार से जिस दिशा में जिस भाव में हमारा स्मरण रहेगा उसी दिशा में हमारी गति होगी, ये तो सुनिश्चित होता है। और भगवान कहते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं है। और हमारे शास्त्र में इसका बड़ा सुंदर उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में अ, राजा भरत इनकी कहानी आती है। तो राजा भरत सब कुछ छोड़ के त्याग करके वो जंगल में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। हम सब तो जानते हैं, तो बड़ी कठोर तपस्या करते हैं। लेकिन अचानक एक दिन वो पाते हैं कि कोई मादा हिरण है और उसने हिरण छोटे बच्चे को जन्म दिया और उसका देहांत हो गया। और भरत जी ने ये देख लिया, तो भरत जी क्या करते हैं, उस छोटे हिरण को, बच्चा हिरण को लेके आते हैं, उसकी निगरानी करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, और फिर यज्ञ करते हुए भी वो उसी को देखते रहते हैं। तो ये बड़ी कहानी है, मैं संक्षेप में केवल बता रहा हूँ कि हुआ यूं कि एक दिन जब वो हिरण कहीं चला गया था दूर, और राजा भरत जब देहत्याग कर रहे थे, दूसरे चित्र में आप देखिए, तो देहत्याग जब राजा भरत कर रहे थे तो वो हरण के भाव को ही स्मरण कर रहे थे। ये हिरण ने क्या खाया होगा, ये हिरण अभी कहाँ गया होगा, ये हिरण की देखरेख अभी कौन करेगा, मैं तो मरणासन्न अवस्था में हूँ, वो कब से गया हुआ है, कितने दिन गया हुआ है, अभी तक आया नहीं, कहाँ होगा, क्या हुआ होगा उसका, ऐसे चिंतन करते करते उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। अगले जन्म में वो हिरण बन जाते हैं। तो ये नियम जैसे हमने कहा ना सभी के लिए है। तो राजा भरत वास्तव में देखा जाए तो ये भक्ति में बड़े अग्रसर थे और भक्ति के भाव स्तर तक वो पहुंच चुके थे, क्योंकि जब भगवान का नाम लेते थे इत्यादि तो उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होते थे, ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। तो इतने महान स्तर पर इतने प्रगति किए हुए भक्त ये थे, लेकिन फिर भी एक हिरण के प्रति वो आसक्त हो गए। संपूर्ण चेतना हिरण में उनकी लग गई और मृत्यु के समय उन्होंने हिरण का स्मरण किया, तो उन्हें अगला जन्म हिरण का मिला। तो क्या की हुई भक्ति बर्बाद हो गई? जी नहीं। जब हिरण का जन्म उन्हें मिला तो हिरण के जन्म में उन्हें स्मृति थी कि मैं पिछले जन्म में कौन था, मैं तो राजा भरत था, अरे ये क्या हो गया, मैं तो हिरण बन गया। अभी उन्होंने तय कर लिया कि मैं अभी बड़ा अच्छा जीवन जीऊंगा। तो वो हिरण सूखा घास खाता था, तपस्या करता था, जहां जहां महान मुनियों की, भक्तों की कथा होती थी वहां पर जाके श्रवण करता था। फिर उसे अगला जन्म पुनः मनुष्य का मिलता है और वो जड़ भरत के रूप में फिर निवास करते हैं, और फिर तीसरे जन्म के पश्चात वो भगवान के धाम में चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य केवल इस कथा से इतना हमारे लिए है कि जब कोई व्यक्ति जिसी भाव को स्मरण करते हुए देह का त्याग करता है उसी भाव को वो प्राप्त कर लेता है। इसका ये केस स्टडी है या प्रूफ है, प्रमाण है। और श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है। श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद में एक राजा थे जिनका नाम था पुरंजन। वास्तव में एक कथा बताई गई है। नारद मुनि राजा प्राचीन बरही को एक कथा सुनाते थे,
कि एक राजा था पुरंजन जिसका नाम था, वो भी इसी प्रकार से अपनी पत्नी में आसक्त हो गया था जिसका नाम बताया गया है पुरंजनी। तो उसमें इतना आसक्त हो गया था, इतना आसक्त हो गया था, फिर मृत्यु के समय में वो केवल उसी का चिंतन करता है स्त्री भाव में आकर के। तो ये राजा पुरंजन अगले जन्म में स्त्री बन जाता है। पुरंजन becomes a princess in the next life due to always meditating on his wife। तो सदैव उसके पत्नी का चिंतन था, मृत्यु समय में भी उसी का चिंतन, और फिर वही बना। तो ये चतुर्थ स्कंद में कहानी आती है, ये भी इसी चीज का प्रमाण है कि जिस भाव का हम स्मरण करते हैं उस भाव के अनुरूप ही हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। और अंते यम यम वापि स्मरण भावम कलेवरम त्यजति, जो भी भाव का स्मरण करते हुए हम लोग त्याग करते हैं देह को, तो मनुष्येतर प्राणी मतलब पशु पक्षी कुत्ते बिल्लियां इत्यादि, तो मनुष्येतर प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार ही अंतकाल में स्मरण होता है और उसी के अनुसार उनका अगला जन्म होता है। क्योंकि उनके अंदर जो है वो अभ्यास करके मन की वृत्ति को एकाग्र करना, वो भाव विकसित करने का क्षमता नहीं होता है। इसलिए अंतिम समय में उनका जो स्मरण जो भी कुछ होगा वो किसके अनुसार होगा, उनके कर्म के अनुसार होगा। क्योंकि एक 84 लाख योनियों का साइकिल होता है, एक के बाद एक के बाद एक की योनि उनकी फिक्स होती है। तो इस तरह अंतकाल के स्मरण का नियम सब पर लागू पड़ता है, परंतु मनुष्य शरीर में यह विशेषता है, आप अंडरलाइन किया हुआ वाक्य को जोर दे के पढ़िए, मनुष्य शरीर में यह विशेषता है कि उसका अंतकाल का स्मरण कर्मों के अधीन नहीं है, प्रत्युत पुरुषार्थ के अधीन है। और इसीलिए तो मनुष्य योनि की महिमा वर्णन की जाती है अन्य योनियों की तुलना में। तो ये बड़ा मनुष्य योनि का महत्व है, क्योंकि वो अपने पुरुषार्थ के अनुसार अपने स्मरण को चयन कर सकता है और अपने अभ्यास के माध्यम से, किस चीज का हम लोग अभ्यास करते हैं हमारे जीवन काल में, ये हमारी अंतिम गति और अंतिम मति को निर्धारित कर सकता है। तो मनुष्यों में जो अंतकाल का स्मरण होता है वो उनके पुरुषार्थ के अधीन है। पुरुषार्थ समझते हैं, पुरुषार्थ मतलब उनका अभ्यास, उनका प्रयास, उनके कठोर प्रयत्न उनके ऊपर आधारित है। तो हम यदि भगवान के नाम का कठोरता से अभ्यास करें अच्छे से और अपनी चेतना को भगवान में निमग्न करने का प्रयास करें, तो वो हमारा पुरुषार्थ है, अभ्यास करना हमारा पुरुषार्थ है, और उसके माध्यम से हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। तो पशुओं के लिए, अन्य पक्षियों के लिए, प्राणियों के लिए जो है वो अंतकाल का स्मरण उन्हें भी आवश्यक होता है, ये नियम उन्हें भी लागू होता है, लेकिन उनको क्या स्मरण हो आएगा ये जो है वो उनके कर्म निर्धारित करते हैं, उनका पुरुषार्थ नहीं निर्णय करता। तो पुरुषार्थ जो है वो मनुष्यों को लागू होता है। और ये अंतकाल का जो हमें शरीर मिलता है उसके बारे में एक उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। ये थोड़ा पुराने जमाने का उदाहरण है, आजकल तो टेक्नोलॉजी बड़ी हाईटेक हो गई है, लेकिन फिर भी समझने के लिए काफी है। कल्पना कीजिए कि एक फोटोग्राफर है और एक व्यक्ति का फोटो निकाल रहा है, और जिस व्यक्ति का फोटो खींचा जा रहा है वो व्यक्ति पोज दे के खड़ा है, उसको पोज देनी है। तो पोज देनी है और अचानक क्या हो जाता है, एक मक्खी आ- आके उस व्यक्ति के नाक के यहाँ पर बैठ जाती है जिसका फोटो खींचना है। और जो फोटो खींच रहा है कैमरामैन, उसने पहले से इंस्ट्रक्शन देख के रखा है, बिल्कुल हिलो मत डुलो मत, और स्माइल प्लीज। तो स्माइल प्लीज बोल दिया है, 3 2 1 गेट रेडी बोल दिया है, और अभी ये मक्खी आके बैठ गई। अभी ये हाथ से हिलाएगा भी नहीं, क्योंकि वो बीच में हाथ नहीं आना चाहिए, तो उसने ऐसा नाक टेढ़ा कर दिया ताकि वो मक्खी भाग जाए। और फिर पुराने जमाने में आपको पता रहेगा कि आप ऐसा फोटो निकालते थे तो उसके निगेटिव्स बनते थे, उसको डेवलप करने के लिए समय लगता था। 3 दिन बाद आके आपका फोटो लेके जाओ, ऐसा उस व्यक्ति ने बोल दिया उसको। तो 3 दिन बाद एक व्यक्ति आया और उसने फोटो देखा, मेरी ऐसी नाक मुरझी हुई क्यों है?" बोले, जैसी आपने पोज दी होगी वैसे ही तो फोटो बनेगा, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से हम अंतकाल में जो पोज देंगे, इसका अर्थ है जिसका स्मरण करेंगे वही तो हमारा फोटो बनेगा, मतलब हमारा अगला जन्म बनने वाला है। इसलिए मैंने कहा ये थोड़ा पुराने जमाने का उदाहरण है, क्योंकि निगेटिव देखे 2 दिन बाद फोटो मिलती थी, और आजकल तो एक क्षण के अंदर आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए, फोटो निकालो, फोटो खिंचा के 2 मिनट में
आपको हार्ड कॉपी भी दिला देते हैं कलर प्रिंट निकाल। तो लेकिन कहने का तात्पर्य है कि जो फोटो खींचने का समय है वो हमें मालूम होता है। वो बोलता है 3, 2, 1 रेडी और क्लिक कर देता है फोटो। तो फोटो खींचने का समय पता होता है, उस समय हम लोग पोज दे सकते हैं। लेकिन हमारी मृत्यु कब होने वाली है हमें पता होता है? नहीं पता होता है। तो मृत्यु हमारी कब आने वाली है वो नहीं पता होता है। इसलिए हमें अपने चिंतन को, अपने चित्त को निर्मल बनाए रखना है और हर समय सावधान रहना है। और भगवान के नाम का नित्य निरंतर हमें स्मरण करना चाहिए, ताकि आखिरी समय में भी हमसे भगवान का स्मरण हो सके और वो तिरछी नाक वाली फोटो नहीं बने। मतलब अन्य कहीं पर हम लोग नहीं चले जाए भगवान के धाम यदि हमें जाना है तो। और इस श्लोक की एक बड़ी विशेषता हम लोग देखेंगे कि एक मजेदार बात यहाँ पर समझ में आ रही है। यहाँ पर अंतकालीन जो गति है उस गति के नियम में भगवान की न्यायकारिता, जस्टिस, और भगवान की दयालुता, मर्सी, ये दोनों भरी हुई है। न्याय और दया। तो वास्तव में साधारण दृष्टि से हम लोग देखते हैं कि न्याय और दया ये परस्पर विरुद्ध लगते हैं हमें। ये व्यक्ति है ये न्याय करता है, तो न्याय करता है करता है कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा। तो न्याय जहां पर होता है वहां पर दया नहीं होती, और जहां पर दया होती है वहां पर न्याय सिद्ध नहीं होता है कि नहीं? क्योंकि न्याय में ठीक ठीक निर्णय लिया जाता है और कोई छूट नहीं दी जाती। लेकिन दया में क्या होता है कि आपको कुछ छूट दी जाती है, चलो छूट है आपको, वो होती है दया। तो इस श्लोक में हमें दोनों दिखाई दे रहा है, भगवान का न्याय भी दिखाई दे रहा है और भगवान की दया भी दिखाई दे रही है। हालांकि ये परस्पर विरोधी है साधारण भौतिक दृष्टि से, लेकिन वास्तव में यह विरोध सामान्य और क्रूर पुरुष के बनाए हुए न्याय में ही आ सकता है, भगवान के बनाए हुए न्याय में नहीं। क्योंकि भगवान परम दयालु और प्राणी मात्रा के सुहृद है, सबके हितैषी है ना भगवान। केवल न्याय थोड़ी आएगा। न्याय और दया बाहरी संसार में हमें परस्पर विरोधी दिख सकते हैं, भगवान के बारे में नहीं, क्योंकि भगवान तो परम दयालु है, उनके न्याय के साथ ही दया जुड़ी हुई होती है। क्योंकि हमारे वेलविशर है भगवान, सुहृद, सबसे बड़े मित्र है भगवान। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानां, सभी जीवात्माओं का मैं सुहृद हूँ, उनका मैं मित्र हूँ, परम मित्र हूँ। तो ऐसा परम मित्र केवल न्याय थोड़ी देगा, दया भी दिखाएगा। तो भगवान इस श्लोक में दोनों दिखा। तो सबसे पहले देखेंगे न्याय कहाँ पर हो रहा है इस श्लोक में। तो मनुष्य अंतकाल में जैसा स्मरण करता है उसी के अनुसार उसकी गति होती है। अगर कोई कुत्ते का चिंतन करेगा तो मरते समय वो बाद में अगले जन्म में कुत्ता बन जाएगा। ये है भगवान का न्याय। समझ में आ गया आपको न्याय क्या है? जो जिसका स्मरण करेगा उसे प्राप्त करेगा, यह है न्याय। जो मेरा स्मरण प्राप्त करेगा वो मुझे प्राप्त होगा, कुत्ते का स्मरण करेगा कुत्ते को प्राप्त होगा, हिरण का स्मरण करेगा हिरण बन जाएगा, कुत्ते का स्मरण करेगा कुत्ता बन जाएगा, हाथी का स्मरण करेगा हाथी बन जाएगा। आप कहेंगे यदि मैं मोबाइल का स्मरण करूंगा तो मोबाइल बन जाऊंगा क्या? जी नहीं, वस्तुओं का स्मरण से वस्तु नहीं बन सकता सजीव व्यक्ति, ये केवल सजीवों के लिए लायक। कोई व्यक्ति घर का चिंतन करेगा तो घर का चिंतन करेगा तो अगले जन्म में शायद से घर में कुत्ता है, बिल्ली या कॉकरोच बन जाएगा, पता नहीं, कुछ भी बन सकता है। नदी का स्मरण करेगा तो नदी के अंदर में मछली बन जाएगा, तो ऐसा हो सकता है। तो सजीव सजीव वस्तुओं की बात हो रही है, सजीवों का ही चिंतन हो सकता है। सजीव निर्जीव का भी चिंतन करेगा तो निर्जीव के संबंध में जो कोई सजीव वस्तु है वो बन जाएगा। तो मोबाइल स्मरण स्मरण करेगा तो मोबाइल मोबाइल धारक बन जाएगा, अगले जन्म में मोबाइल की फैक्ट्री में कहीं पर जॉब लग जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो ये भगवान का न्याय है, सीधा सीधा न्याय है। जो जैसा स्मरण करेगा उसे वैसी गति प्राप्त होगी, ये है भगवान का न्याय। अभी भगवान की दया कहाँ है, ये बड़ा महत्वपूर्ण। तो एक्चुअली भगवान की दया यहाँ पर दिख रही है हमें इस श्लोक में।
तो जो व्यक्ति कुत्ते का स्मरण करता है तो वो कुत्ता बनता है। तो जितने मूल्य में कुत्ते की योनि उसे मिलने वाली है, उतने ही मूल्य में भगवान मिल जाए, यही तो दया है। क्या प्राइस पे करनी है? कुत्ते की योनि के लिए क्या प्राइस है? स्मरण करो उसका, कुत्ते का। और भगवान को मिलने के लिए भी क्या प्राइस है? भगवान को स्मरण करो। तो ये दयालुता की हद है भगवान की, कि जो चीज आपको कुत्ते का जन्म दिला सकती है, वही चीज यदि आप दूसरे रूप में करें, भगवान स्मरण के रूप में, स्मरण का ऑब्जेक्ट चेंज कर दे, तो आपको ये भगवान का धाम दिला सकती है। दिस इज द पोटेंसी। क्योंकि आजकल के जीवन में एक करेंसी होती है ना, 1 रुपए में आपको जो चीज मिलेगी, 1 रुपए में आप कुछ चीज खरीदी कर सकते हैं। तो दूसरी बड़ी चीज आपको चाहिए तो वो 1 रुपए में नहीं मिलेगी, उसको बड़ा मूल्य देना होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये भगवान की दया है। भगवान ने कोई छूट दे रखी है, इसका स्मरण करना है, उसका स्मरण करो, आपको वो चीज प्राप्त हो जाएगी। तो कुत्ते का स्मरण करेंगे तो तो देखिए, कुत या हिरण, हिरण का स्मरण जो हमने भरत महाराज का देखा, तो उसके लिए जिस प्राइस, जिस कीमत में आपको निम्न योनि प्राप्त हो रही है, उनका स्मरण कर कर उसी मूल्य में, मूल्य क्या है? मूल्य है स्मरण। हाँ, मूल्य स्मरण याद रखिए। तो उसी प्रकार से भगवान का स्मरण करके, मतलब स्मरण करना ये मूल्य है, उसी मूल्य में आपको भगवान का धाम भी प्राप्त हो सकता है। तो मूल्य एक ही हुआ ना, मूल्य है स्मरण। तो इसलिए यहाँ पर भगवान की दया हमें दिखाई देती है। और बहुत सुंदर भगवान ने अर्जुन के लिए शब्द प्रयोग किया है, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन। तो कुंती पुत्र कौन्तेय क्यों? जैसा हम हर बार देखते हैं कि भगवान के द्वारा अर्जुन के अलग अलग लिए हुए नाम, और अर्जुन के द्वारा भगवान के अलग अलग लिए हुए नाम, इसके पीछे बड़ा तथ्य है, बड़ा विज्ञान है। तो भगवान ने अर्जुन को कौन्तेय क्यों कहा इस श्लोक में, कुंती पुत्र अर्जुन? क्योंकि कुंती ने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में प्रार्थना की थी कि मेरी मति आप में लगे। दिव्य कृष्ण, यू नो दैट श्लोका? आप पता है तो हैंड रेज कर सकते हैं, किसी को भी पता होगा अभी। मेरी मति आप में उस प्रकार से लगे जिस प्रकार से समुद्र की ओर नदी बहती है। त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत। आता है आपको? हाँ प्रभु जी, ये दिस इज द प्रेयर ऑफ क्वीन कुंती इन द फर्स्ट कैंटो, और उसमें शी सेज दैट वही, just as the वही में। river flows towards the sea, let my let my mind flow towards you. वो बोलती हैं इस श्लोका में कि श्लोका बोलो, श्लोका, श्लोका हो जाएगी। ठीक है रोजी। त्वयि में अनन्य विषया मते मधुपते सकृत रतिम उद्वहतात आधा गंगे वोगम उदन्वति। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। कोई में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत। है भगवान की गंगे वौघम उदन्वति, जिस प्रकार से गंगा नदी समुद्र की ओर बहती जाती है बिल्कुल अवरोध को लांघते हुए, उसी प्रकार से मेरी मति आप में लगे, आपका स्मरण हमें हो। तो इस प्रकार से कुंती ने ये प्रार्थना की थी, इसलिए भगवान अर्जुन को कौन्तेय कह के पुकार रहे कि भाई, तुम्हारी जो माता है, उन्होंने अपनी मति को मुझ में लगाया था, उसी प्रकार से आप भी अपनी मति को मुझ में लगाओ, आप मेरा स्मरण कर सकते हैं। इसलिए हे कौन्तेय। तो ये उसके पीछे का विज्ञान है। तो इस प्रकार से हमने आज के श्लोक में देखा कि सर्वप्रथम 5वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त करता है। अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित हुआ कि यदि कोई अन्य किसी का स्मरण करे तो उसका क्या? तो भगवान कहे, जिस किसी भाव को व्यक्ति स्मरण करता है, उस भाव को वो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। हे कौन्तेय, अंते यम यम वापि स्मरण भावम। अंतकाल में जो भी व्यक्ति जिस जिस भाव को प्राप्त कर लेता है, शरीर त्याग करते समय
कलेवरम त्यजति सदा तद भाव भावितः तम तम एवेति। वह उसी भाव में स्थित रहकर वो उसी को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तम तम एवेति वहीं पर जाता है। और हमने उसके लिए ये उदाहरण देखा था कि जिस दिशा में सुई जाती है उसी दिशा में धागा पीछे पीछे जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा स्मरण जिस दिशा में जाएगा उसी को हम लोग आकर्षित कर लेते हैं, वहीं पर हम लोग चले जाते हैं। उदाहरण हमने श्रीमद् भागवत से 2 उदाहरण देखे थे। एक देखा था राजा भरत, जो कि सब कुछ छोड़ के आए थे लेकिन हिरण के प्रति आसक्त हो गए। अंतकाल में उन्होंने हिरण का स्मरण किया और अगले जन्म में हिरण बन गए। राजा पुरंजन की कहानी का हमने जिक्र किया था कि जिसमें वो अपनी पत्नी के प्रति आसक्त हो गए थे और बाद में मृत्यु समय वो स्त्री भाव में ही उसका स्मरण करते रहे, तो अगले जन्म में उन्हें स्त्री का जन्म जो है वो प्राप्त होता है, ये हमने देखा। और इस प्रकार से अंतकाल का हमने एक फोटो के माध्यम से देखा कि फोटो खींचते समय यदि आपका मुंह टेढ़ा हो जाए, एक व्यक्ति जिसका उसके नासिका के ऊपर मक्खी आ गई, उसने नाक टेढ़ा कर लिया मक्खी को भगाने के लिए, तो उसमें वही फोटो आया। तो लास्ट मोमेंट में जो इसे कहते हैं द लॉ ऑफ लास्ट थॉट, छठे श्लोक को यदि हम टाइटल देना चाहिए तो इसे कहते हैं द लॉ ऑफ लास्ट थॉट। ये आखिरी जो हमारा विचार रहेगा, स्मरण रहेगा, उसका ये नियम है। और हमने आखिर में देखा कि न्याय और दया, इस दृष्टिकोण से देखा। तो इस श्लोक में दोनों दिखाई दे रहा है। भौतिक संसार में साधारण जहां पर न्याय होता है वहां पर दया नहीं होती, जहां पर दया होती है वहां पर न्याय नहीं होता। तो भगवान दोनों करते हैं। न्याय भगवान ने दिया हुआ है कि जिस जिस भाव का स्मरण करेंगे उसे प्राप्त करेंगे। कुत्ते का स्मरण करो कुत्ता बन जाओ, हिरण का स्मरण करो हिरण बन जाओ, मेरा स्मरण करो मुझे प्राप्त कर लो। तो हमने दया भगवान की यहाँ पर देखी कि जिस मूल्य में कुत्ते की योनि मिल रही है उसी मूल्य में भगवान भी मिल सकते हैं। मुद्दा है स्मरण का, तो हम लोग किसका स्मरण कर रहे हैं। तो स्मरण रूपी मूल्य को देकर हम लोग निम्न योनि भी प्राप्त कर सकते हैं और उच्चतम योनि भी प्राप्त कर सकते हैं, या भगवान के धाम में भी जा सकते हैं। तो इसलिए हमें जो है वो याद रखना चाहिए कि हमें भगवान के धाम में जाना है। तो ये न्याय और दया दोनों देखा हमने। भगवान ने अर्जुन को कौन्तेय क्यों कहा, कुंती पुत्र इसलिए कहा क्योंकि कुंती चाहती थी कि मेरा सदैव आपके प्रति स्मरण रहे और मेरी मति आप में लगी रहे। जिस प्रकार से गंगा नदी समुद्र की ओर बहती रहती है उसी प्रकार से तो अर्जुन आप क्योंकि कुंती के पुत्र हो तो आप में भी ये भावना होनी चाहिए, आप मेरा सदैव जो है वो स्मरण करते रहो। तो इस प्रकार से भगवान ने कहे कि जिस जिस भाव का स्मरण करेंगे उस भाव को जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमें सदैव भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। और यही मुद्दा भगवान जोर दे करके अगले श्लोक में बताएंगे, जिसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप में से किसी का यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।